हेलो। मित्र, हम पढ़ेंगे आज यूपी की झीलें। यूपी की झीलें पढ़ने वाले हैं आज। तो शुरू करते हैं। यूपी में केवल मीठे पानी की झीलें मिलती हैं। यूपी में केवल मीठे पानी की झीलें मिलती हैं और यूपी की झीलों की देखभाल यूपी वन विभाग द्वारा की जाती है। यूपी के वन विभाग द्वारा इन झीलों की देखभाल की जाती है। चलिए तो शुरू करते हैं, एक एक झील के बारे में देखते हैं क्या क्या है और कौन सी झील कहाँ कहाँ है। सबसे पहले बात करते हैं कीठम झील या सुर सरोवर झील। ये एक कृत्रिम झील है और कहाँ पे? आगरा में। कौन सी झील है? कीठम झील। या इसी का दूसरा नाम है, या कह सकते हैं दूसरी, सुर सरोवर झील। सुर सरोवर झील कैसी झील है? ये एक कृत्रिम झील है। ये इसको जलापूर्ति गंगा नहर से आगरा नहर से मिलती है और 2020 में इसको रामसर स्थल भी घोषित किया है। अगली झील देखते हैं बखीरा झील। संत कबीर नगर में है कौन सी झील? बखीरा झील। ये संत कबीर नगर जिला है। इसमें झील का नाम है बखीरा झील। जिले का नाम है संत कबीर नगर। ये भी एक कृत्रिम झील है। जलापूर्ति इसको मैदानी भाग से ही होती है। बखीरा झील 1990 में पक्षी विहार घोषित किया गया था। बखीरा झील को 1990 में पक्षी विहार घोषित कर दिया गया है बखीरा झील को। और 2 फरवरी 2022 को इसे रामसर स्थल भी घोषित किया है। और इस झील में मध्य एशिया से प्रवासी पक्षी भी आते हैं। तो कौन सी? बखीरा झील कहाँ पे है? क्वेश्चन नंबर 2, संत कबीर नगर में। कैसी झील है? ये कृत्रिम झील है। 1990 में इसको पक्षी विहार घोषित किया गया था और 2 फरवरी 2022 को इसे रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है और यहाँ मध्य एशिया से प्रवासी पक्षी आते हैं। अगली झील है करेला झील। करेला झील कहाँ मिलेगी? लखनऊ में। अगली झील कौन सी है? करेला झील। जिले का नाम है लखनऊ। ये सई नदी के द्वारा, करेला झील कहाँ है? सई नदी द्वारा निर्मित एक गोखुर झील है। ये गोखुर झील है। गाय के खुर के समान बनाई गई झील है जिसे गोखुर झील कहते हैं। अगली झील सुरहाताल झील। कौन सी झील है? सुरहाताल झील। कहाँ पे है ये? बलिया में। सुरहाताल झील कौन सी नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे है। अगर पूछे किस नदी के किनारे है तो गंगा नदी के किनारे है सुरहाताल झील। और कैसी झील है ये सुरहाताल झील? गोखुर झील है। कैसी झील है? गोखुर झील है। 1991 में इसे क्या घोषित किया गया था? पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है। और साइबेरिया से आने वाले पक्षी प्रवासी और ठंडे प्रदेशों से आने वाले पक्षी प्रवासी यहाँ पे आके रुकते हैं। अगली झील है पार्वती अर्गा झील। कहाँ की है ये? गोंडा की। पार्वती अर्गा झील। कौन सी झील? पार्वती अर्गा झील। जिले का नाम गोंडा। झील का नाम पार्वती
अर्गा, पार्वती अर्गा झील कौन से जिले में है? ये जिले का नाम पूछिए तो गोंडा जिला है। किस नदी के किनारे है? नदी की पूछे पार्वती अर्गा झील किस नदी के किनारे है? तो नदी का नाम है सरयू, सरयू नदी के किनारे। कैसी झील है पूछे तो बताओगे आप गोखुर झील है, गोखुर झील है। कौन सी झील? पार्वती अर्गा झील। और क्या है इसके बारे में खास पार्वती अर्गा झील? 1990 में इसको पक्षी अभयारण्य घोषित किया है। क्या घोषित किया है? पक्षी अभयारण्य घोषित किया है गोखुर झील। और 2 दिसंबर सन 1990 को 2 दिसंबर सन 2019 को इसे रामसर स्थल घोषित किया है। तो क्या पॉइंट हो गए? पार्वती अर्गा झील किस जिले में है? गोंडा में। कौन सी नदी के किनारे? सरयू नदी के किनारे। कैसी झील है ये? गोखुर झील है, गोखुर झील है। 1990 में इसे पक्षी अभयारण्य घोषित किया है। और 2 दिसंबर 2019 को इसको रामसर स्थल घोषित कर दिया गया है। अगली झील का नाम अब दहर झील। अगली झील है दहर झील। कहाँ पे है ये? हरदोई में। दहर झील हरदोई, हरदोई, रायपुर, अमेठी, बाराबंकी, लखनऊ, सीतापुर और ये रहा आपका हरदोई। हरदोई झील का नाम है दहर झील। दहर झील कौन से जिले में है? हरदोई में। हरदोई की एक जगह है सांडी। इस झील को सांडी पक्षी अभयारण्य भी घोषित कर दिया गया। दहर झील इसे क्या कहते हैं? सांडी, इसे सांडी पक्षी अभयारण्य भी कहते हैं, पक्षी अभयारण्य भी कहते हैं। 1990 में इसे पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। 1990 में इसे पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है, अभयारण्य घोषित किया गया है। किस झील को? दहर झील को। और 2019 में रामसर स्थल घोषित किया गया है। 2019 में रामसर स्थल घोषित किया गया है। किस झील को? दहर झील को। कहाँ पे है ये? हरदोई में। अगली झील है समान झील। समान झील कहाँ पे है ये? मैनपुरी में। अगली झील समान झील, एटा मैनपुरी के पास। तो ये कौन सी झील है? समान झील। जिले का नाम मैनपुरी, जिले का नाम मैनपुरी। गंगा नदी के बाढ़ वाले क्षेत्र में ये पाई जाती है। और मौसमी झील है ये, गंगा नदी के बाढ़ क्षेत्र में है, मौसमी झील है। और कैसी झील है? गोखुर झील है ये, गोखुर झील है। जिले का नाम मैनपुरी में। 2019 में इसको रामसर स्थल घोषित कर दिया है। 2019 में से रामसर स्थल घोषित कर दिया है। चलिए अब अगली झील जिले वाइज देखते हैं कौन सी झील कौन से जिले में स्थित है। अगली झीलों को, इन झीलों को जिले वाइज देखेंगे कौन सी झील कौन से जिले में स्थित है। आप सभी इनको वीडियो पॉज कर करके देखते रहना और पढ़ते रहना। UPSI, यूपी पुलिस कांस्टेबल, UPSI, यूपी पुलिस कांस्टेबल और क्या नाम है उसका, होमगार्ड में पेपर में कुछ भी पूछा जा सकता है। और झीलें तो वैसे भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। चलिए तब हम शुरू करते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज। सबसे पहले मुजफ्फरनगर में एक झील पाई जाती है। कौन सी झील? शुक्रताल। शुक्रताल मुजफ्फरनगर में एक झील पाई जाती है, शुक्रताल। मेरठ में पाई जाती है रामताल। कौन सी झील पाई जाती है मेरठ में? रामताल। अच्छा, ताल, झील या फिर कुंड, हम इनके बारे में ही पढ़ रहे हैं। ताल, झील, कुंड। तो शुक्रताल है, रामताल है। अलीगढ़ में पाई जाती है शेखा झील। अलीगढ़ में पाई जाती है महत्वपूर्ण शेखा झील। अलीगढ़ में पाई जाती है कौन सी? शेखा झील। मथुरा में पाए जाते हैं क्या? मथुरा में पाई जाती है कौन सी झील है? नौह झील। नौह झील कहाँ पाई जाती है? मथुरा में। राधा कुंड कहाँ पाया जाता है? मथुरा में। राधा कुंड कहाँ पाया जाता है? मथुरा में।
श्याम झील कहाँ पाई जाती है? मथुरा में। कुंडताल कहाँ पाया जाता है? मथुरा में। मानसी गंगा कहाँ पाई जाती है? मथुरा में। मानसी गंगा कहाँ पाई जाती है? मथुरा में। आगरा में पाई जाती है कौन सी झील? सुर सरोवर झील या कीठम झील, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पेपर में पूछी जाती है। कौन सी झील? सुर सरोवर झील, या फिर इस दूसरा नाम इसका कीठम झील। कहाँ पाई जाती है? आगरा में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कीठम झील या सुर सरोवर झील। कीठम झील या सुर सरोवर झील। अगली झील है कौन सी झील है? अगली झील मैनपुरी में समान झील, जो भी हमने पढ़ी थी। कौन सी झील है? समान झील। कहाँ है? मैनपुरी में। समान झील मैनपुरी में। अगली झील झांसी में बरुआ झील, लक्ष्मी ताल। झांसी में कौन सी झील है? बरुआ झील और लक्ष्मी ताल। बरुआ झील और लक्ष्मी ताल। रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रखा है इसका नाम लक्ष्मी ताल। महोबा में ये एक महोबा है बेला सागर झील और मदन सागर झील। बेला सागर झील कृत्रिम झील है ये। और मदन सागर कहाँ? ये दोनों ही महोबा में। आगे देखते हैं, इटावा में सरसई नावर झील है। इटावा में सरसई नावर झील, यहाँ पे ये इटावा जिला है, इसमें कौन सी झील है? सरसई नावर झील। कहाँ पे है ये? इटावा में। कहाँ पे है? इटावा में। अगली झील सोनभद्र में मोस्ट इम्पोर्टेंट झील है, बहुत ज़्यादा पूछी जाने वाली झील है। नाम है गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। कृत्रिम झील है ये। कैसी झील है? कृत्रिम झील। यूपी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। मिर्जापुर में कौन सी झील है? टांडा दरी ताल। मिर्जापुर में कौन सी झील है? टांडा दरी ताल या झील। सिरसी जलाशय, जो गर्त जलाशय है। अगली झील वाराणसी में इंपॉर्टेंट है, औंधी झील या किसी किताब में तुम पढ़ोगे अन्य स्रोतों से औंधी ताल। तो आंधी ताल या औंधी ताल, औंधी ताल कहाँ पे? ये वाराणसी में। बलिया में सुरहा ताल, मोस्ट इंपोर्टेंट, बलिया की सुरहा ताल, बहुत इंपॉर्टेंट है सुरहा ताल। बलिया की मोस्ट इंपोर्टेंट सुरहा ताल। अम्बेडकर नगर में दरवन झील है। दरवन झील कहाँ पे है? अम्बेडकर नगर में। गोरखपुर में रामगढ़ ताल है। रामगढ़ ताल ये कहाँ पे है? गोरखपुर में। और एक चिलुआ ताल भी गोरखपुर में ही है। संत कबीर नगर में कौन सी है? बखीरा झील। संत कबीर नगर में ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट, बखीरा झील। बखीरा झील कहाँ पे है? संत कबीर नगर में। बखीरा झील संत कबीर नगर में पाई जाती है। इसे 1990 में पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। अयोध्या में भरतकुंड और सीताकुंड पाए जाते हैं। अयोध्या में कौन से कुंड हैं? भरतकुंड और सीताकुंड। कहाँ पे हैं? अयोध्या में। सीता कुंड दोनों ही कहाँ हैं? अयोध्या में। गोंडा में पार्वती अर्घा है। गोंडा में बहुत इंपॉर्टेंट है पार्वती अर्घा झील, ये गोंडा में पाई जाती है। गोंडा में पार्वती अर्घा। अच्छा, एक और भरतकुंड सीताकुंड के साथ में ही दरवन झील और पाई जाती है। कहाँ? अयोध्या में। इसमें अयोध्या में दरवन झील और पाई जाती है, ध्यान रखना, लिख लेना इसको। आगे
बहराइच में झील पाई जाती है, कौन सी झील? चितौरा या पयाग झील। चितौरा झील कौमा पयाग झील, चितौरा कौमा पयाग झील, दो झीलें यहाँ पे कौन सी? बहराइच में पाई जा रही हैं। बहराइच में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सीतापुर में कौन सी झील पाई जाती है? सीता कुंड पाया जाता है एक तो, सीता कुंड पाया जाता है सीता में, और चक्र कुंड पाया जाता है जो नैमिष है। दार्शनिक कुंड पाया जाता है जो मिश्रिक है। ठीक। पीलीभीत में बहुत इम्पोर्टेंट झील है जहाँ से एक नदी निकलती है, कौन सी? गोमती नदी। झील का नाम है फुलर झील, फुलहर झील, या फिर गोमत ताल, गोमत ताल। ये कहाँ पाए जाते हैं? पीलीभीत में, पीलीभीत जिला, जिसकी सीमा नेपाल से भी लगती है और उत्तराखंड से लगती है। बरेली में लीलौर झील पाई जाती है, लीलौर झील कहाँ पाई जाती है? बरेली में। रामपुर में गौर झील पाई जाती है, गौर झील रामपुर में पाई जाती है, रामपुर में गौर झील। बदायूं में सागर ताल पाया जाता है, बदायूं में क्या पाया जाता है? सागर ताल। हम यहाँ क्या लिख देंगे? सागर ताल। कहाँ पाया जा रहा है? बदायूं में, सागर ताल बदायूं में। हरदोई में भिजवाना और दहर झील पाई जाती है, हरदोई में भिजवाना, हरदोई में भिजवाना और दहर झील कहाँ पाई जाती है? हरदोई में, हरदोई में बहर झील और दहर। करेला झील लखनऊ में पाई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। करेला कहाँ का खाना है? तुम्हें लखनऊ का। करेला झील कड़वा है, करेला झील लखनऊ में पाई जाती है। करेला झील कहाँ पाई जाती है? लखनऊ में पाई जाती है। समसपुर झील रायबरेली में पाई जाती है, समसपुर झील ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट, रायबरेली में पाई जाती है। समसपुर झील कहाँ पाई जाती है? रायबरेली में। समसपुर झील रायबरेली में पाई जाती है। बेंती ताल झील प्रतापगढ़ में पाई जाती है, बेंती ताल, बेंती ताल कहाँ पाई जाती है? प्रतापगढ़ में पाई जाती है। मोती झील कानपुर में पाई जाती है, कानपुर नगर मोती झील, मोती झील कहाँ पाई जाती है? कानपुर नगर में पाई जाती है, कानपुर नगर। उन्नाव में कुंद्रा समुंदर झील पाई जाती है और नवाबगंज पाई जाती है। उन्नाव में कुंद्रा समुंदर और नवाबगंज, उन्नाव में कुंद्रा समुंदर और नवाबगंज पाई जाती है। तो ये जितनी भी आपने झील पढ़ी हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेना और स्क्रीनशॉट लेके बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे इन झीलों को जिले वाइज जो हमने लिखाई हैं। ये झील बहुत इम्पोर्टेंट है, इनको पढ़ना बहुत ही बेहद ही ज़रूरी है। आप किसी भी प्रकार से इनको पढ़ सकते हैं। 2 बार 3 बार रिवीजन करोगे अपने आप रिवीजन हो जाएगा। ये कैसी झीलें? ये यूपी की मोस्ट इम्पोर्टेंट झीलें। ठीक है सर।